जी नमस्कार स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक ऐसे है और मैं इस ऐसे के साथ कंप्लीटली डिसएग्री करने वाला हूँ। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर ऑन दी वन हैंड है, ऑन दी अदर हैंड है। ये क्या चीज है? मैं इसके साथ पूरी तरह से डिसएग्री कर रहा हूँ और फिर भी मैंने ऑन दी वन हैंड ऑन दी अदर हैंड लिखा हुआ है। तो क्या ये चीज सही है? क्या आप ये वाली गलती तो नहीं करने वाले हो? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है ये वाली गलती करते हुए। आप लोग ऊपर डिसएग्री करते हो, नीचे ऑन दी वन हैंड ऑन दी अदर हैंड, लेकिन ऐसे ही लिखना है। ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रहा हूं ना। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये सही है, गलत है? आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं, क्या गलती करते हैं, सब कुछ आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत करना स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए हम पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सम पीपल बिलीव दैट इवेंचुअली ऑल जॉब्स विल बी डन बाय आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आने वाले टाइम में सारी की सारी जॉब्स रोबोट्स के द्वारा की जाएंगी। आप इस स्टेटमेंट के साथ किस हद तक एग्री और डिसएग्री करते हैं? मैं इसके साथ इस ऐसे में 100% डिसएग्री किया हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसकी इंट्रोडक्शन को देखो स्टूडेंट, मैंने पहले सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ रीफ्रेज किया है। ये वाला सेंटेंस पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि मैंने पार्शियल एग्रीमेंट कर दिया। मैंने लिख दिया कि सम जॉब्स रोबोटिक डेवलपमेंट्स रिप्लेस कर देंगी, बाकी वाली जॉब्स रिप्लेस नहीं करेंगी। इससे देखकर आपको यही लगेगा कि मैंने पार्शियल कर दिया, लेकिन ये 100% डिसएग्रीमेंट है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पर क्वेश्चन में उसने लिखा है ऑल जॉब्स जो हैं वो रोबोट्स उसको रिप्लेस कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसके रिस्पॉन्स में, उसका आंसर मैंने क्या दिया है? मैंने उसका बोला कि कुछ जॉब्स को रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे, लेकिन बाकी जॉब्स में बंदे की प्रेजेंस जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि मैंने ये जो ऑल वर्ड दिया हुआ है, ऑल के ऊपर आपका सारा एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है, मैंने इसके साथ कंप्लीटली डिसएग्री कर दिया है। इस चीज को हम बोलते हैं कंसेशन देना। तो ये जो कंसेशन है, कंसेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन जो उसने पूछा है उसके साथ आप एग्री नहीं कर रहे हो, आप डिसएग्री कर रहे हो। तो मतलब उसने मेरे से पूछा था सारी जॉब्स रिप्लेस होंगी, मैंने बोला नहीं, कुछ जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं, लेकिन बाकी जॉब्स जो हैं वो ह्यूमन की प्रेजेंस उसमें जरूरी है। अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि जो हमारा पहला बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें हम सम जॉब्स की बात करेंगे कि और ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बारे में इस पैराग्राफ में लिखेंगे। और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में हम उसको बताएंगे कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसको रोबोट्स रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसमें स्टिल ह्यूमन प्रेजेंस की जरूरत है। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ को रीड करते हैं। जॉब्स मेनली फोकस्ड ऑन लेबर्स कैन डेफिनेटली बी सब्स्टिट्यूटेड बाय रोबोट इन फ्यूचरिस्टिक टाइम। आने वाले टाइम में जो जॉब्स लेबर फोकस्ड हैं, लेबर के ऊपर एम्फिसाइज्ड हैं, उनको रोबोट्स जो हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं। इसी को मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी बात को ही आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। टू बी मोर प्रिसाइज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क, most of the tasks these days have been replaced by technological machines such as tractor, combine and seed drills already, and this trend is expected to increase in upcoming time as well। बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल जॉब्स हैं ज़्यादातर वो रिप्लेस हो चुकी हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि ट्रैक्टर, कंबाइन और सीड ड्रिल वगैरह ऑलरेडी उनको रिप्लेस कर दिया गया है, और आने वाले टाइम में ये चीज़ और बढ़ने वाली है। अनदर एग्जाम्पल of employment where robotic machine have been deployed instead of people is banking sector। दूसरी एग्जांपल मैंने बताई है जहां पर रोबोट्स बंदे की जगह पर काम किए जा रहे हैं, तैनात किए जा रहे हैं, वो है बैंकिंग सेक्टर। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा अराउंड अ डेकेड अगो majority of clerical work such as monetary transactions were done by clerks and managers। तो ज़्यादातर जो काम था आज से एक दहाका पहले हाथ से किया जाता था। क्लर्क और मैनेजर जो थे वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को करते थे। सिंस द ऑटोमेटिक टेलर मशीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन नॉट ओनली हैव बिकम, आना था ये था यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, हैव बिकम फास्टर बट ऑल्सो मोर एक्यूरेट। तो मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है जब से ऑटोमेटिक टेलर मशीन आई है वो ना सिर्फ ज़्यादा फास्ट हो गई है बल्कि एक्यूरेट भी हो गई है। तो ये वाला सारा पैराग्राफ मैंने क्या लिखा है कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां पर ह्यूमन ने रिप्लेस कर दिया है और आने वाले टाइम में करेगा भी। लेकिन अब ये वाला जो हमारा पैराग्राफ होने वाला है इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जहां पर रोबोट्स कभी भी ह्यूमन की बराबरी नहीं कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन एरियाज where it seems impossible that robots may replace human beings
सच एज एजुकेशन, रिसर्च एंड साइकोलॉजी। ये तीन मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं कि ये तीन चीजें ऐसी हैं जहां पर ह्यूमन की जो प्रेजेंस है वो जरूरी है। रोबोट्स कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको एग्जांपल देने के लिए मैंने लिखा है नो डाउट स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्टर हैव बीन यूज्ड टू मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड इजियर। मतलब कि कोई भी शक नहीं है कि स्मार्ट क्लासेस और प्रोजेक्टर जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में आ गए हैं एजुकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव और ईजियर तरीके से बनाने के लिए। फिर भी अप टू प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन इमोशंस एंड फीलिंग्स आर मोर क्रूशियल फॉर ए चाइल्ड टू गेट मोटिवेटेड। एक बच्चे के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इमोशनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। वेयर रोबोट सीम्स हेल्पलेस, जहाँ पर रोबोट्स बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। वो आपको जैसे स्मार्ट क्लासेस है, ये सारे रोबोट्स ही हैं, वो आपको जरूर एजुकेशन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा जो है उसको जब तक इमोशनली आप लोग नहीं अटैच करोगे तब तक वो एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपने देखा होगा टीचर्स जो हैं वो बच्चों को चॉकलेट देते हैं या बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, छोटे बच्चों को पैम्पर करते हैं, तो तभी बच्चे जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी एग्जांपल देखिए, इन एडिशन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये वाली दो ऐसी फील्ड है जहां पर ह्यूमन ब्रेन इज एवरीथिंग, बंदे का दिमाग ही सब कुछ होता है। वेयर मशीन्स कैन नॉट थिंक और फील लाइक पीपल टू स्टेप फॉरवर्ड। तो मशीन जो है वो बंदे की तरह सोच नहीं सकती है और आगे भी बढ़ने का वो कुछ प्लान नहीं कर सकती है। रोबोट्स कैन नेवर रिप्लेस सच इंपॉर्टेंट एरियाज इन फ्यूचर। तो ये वाला पैराग्राफ कंप्लीटली इस चीज के ऊपर है कि ऐसे कौन से फील्ड हैं जहां पर रोबोट्स कभी भी ह्यूमन की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से हमें इसका कंक्लूजन करना है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रोबोटिक मशीन्स कैन ओवरटेक सम फील्ड। यहाँ पर देखिए फिर से मेरी पोजीशन बहुत क्लियर है कि कुछ एरियाज कर सकते हैं, बट इन अदर एरिया सच एज एजुकेशन, रिसर्च, इट इज वर्थलेस टू थिंक दैट दे कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट समझाने की कोशिश करी है। अगर मेरी ये एफर्ट आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो यार लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। किसी को भी क्लासेस चाहिए ऑनलाइन या फिर किसी भी प्रकार का मटेरियल चाहिए जो आपको एग्जाम में हेल्प करता है, तो आपको नंबर एक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप उस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।